नमस्कार, कुमाऊं दर्शन की इस कड़ी में आज हम चलते हैं नाड़ी। ये रास्ता नाड़ी की तरफ जा रहा है। पहाड़ों में आबादी क्षेत्र और जंगली क्षेत्रों का डिफरेंस आप पेड़ पौधों से भी पता लगा सकते हैं। जंगलों के जो पेड़ होते हैं वो चिड़ व बांज के होते हैं और आबादी क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं वो आम, जामुन, अमरूद, केले इत्यादि के होते हैं। इस जगह पर बरसात में छोया फूटता है। छोया का मतलब पानी आता है, तो हमको पानी भरने के लिए दूर पनियार नहीं जाना पड़ता है। ये घर के नज़दीक ही है और ये जो पूरा घना जंगल आम अमरूदों का है। बरसात में इस जंगल से आम और इतने आम के इंसान न तो खा सकता है और न ही इकट्ठा कर सकता है। अथाह मतलब अथाह। ये हमारा गांव शुरू हो गया है नाड़ी। ऐसा होता है ना कि किसी ने गांव को जिस रूप में छोड़ा होता है ना, उसे लगता है वो गांव 15, 20, 25 साल बाद भी वैसा ही होगा। मैं यहाँ 12 साल तक रही। उसके बाद पापा आर्मी में थे तो हम सबको साथ ही ले गए। फिर हम गर्मियों की छुट्टी में ही आते थे। फिर शादी हो गई तो आना जाना और कम हो गया। 12 साल तक की जो यादें हमने यहाँ बनाई ना, वो 30 साल की बाकी ज़िंदगी में मिलाकर भी नहीं बन पाई हैं। अभी के 12 साल के बच्चों से पूछो उनकी यादें तो 3-4 इवेंट्स बता देंगे, दैट्स इट। हमारी तो इतनी यादें हैं कि एक ग्रंथ लिख लो ना तब भी बातें और यादें ख़त्म ही नहीं हो पाएंगी। ये पहला घर सुरेश और का है। 5 भाइयों के लिए 4 कमरों का घर। उन 5 भाइयों के 22 बच्चे। अब तो सभी देहरादून में सेटल हो गए हैं। हिम्मत सिंह धामी, नर सिंह धामी, कुंवर सिंह धामी, ज्ञान सिंह धामी और प्रताप सिंह धामी। अब तो ये मकान प्रताप अंकल ने ले लिया है। ये दूसरा मकान रेखा और का है। रेखा के पापा 3 भाई हैं, हरि सिंह धामी, किशन सिंह धामी और करण अंकल। करण अंकल देहरादून शिफ्ट हो गए हैं और बाकी दोनों चाचा ख़त्म हो गए हैं। उनके बच्चे और फैमिली यहीं रहती है। ये तीसरा घर ललवादा और का है। उनके पिताजी थे मान सिंह धामी। वो इकलौते बेटे थे। ललवादा दिल्ली में रहता है। गजा और तिलवा यहीं रहते हैं। ये घर धर्मो अंकल का है। उनके पिताजी का नाम राम सिंह धामी था। मुझे याद है वो बूबू बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनसे हम 50 फीट की दूरी बनाकर चलते थे। धर्मो अंकल बम्बई में रहते हैं। उनका मकान खाली पड़ा है। ये मकान दाहिनी तरफ का है। ये है होशियार अंकल का और उनके पिताजी का नाम है उदय सिंह धामी। होशियार अंकल और 5 भाई हैं, नारायण सिंह धामी, हरि सिंह धामी, हीरा सिंह धामी, प्रताप सिंह धामी और होशियार अंकल। नारायण अंकल और आंटी दोनों ख़त्म हो गए हैं और हरि अंकल का परिवार तो धाप में है। प्रताप अंकल और होशियार अंकल यहीं हैं और ये एक्सट्रीम राइट का हमारा घर है। यहीं से ही मैं जो है 6 जो हमारा जो गांव है 6 घरों का, वो गांव शुरू होता है। ये 4 भाइयों का घर है। मेरे पापा भरत सिंह धामी, फिर मेरे चाचा खुशहाल सिंह धामी, मेरे दूसरे चाचा भवान सिंह धामी, मेरे तीसरे चाचा नंदन सिंह धामी। मेरे पापा और नंदन अंकल तो देहरादून में सेटल हो गए हैं। खुशहाल अंकल और भवान अंकल धाप में रहते हैं। हमारे बूबू का नाम नरसिंह धामी है। तो ये हमारे गांव का लेखा जोखा है जो अभी आधे से भी कम है। कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजने वाला, गाय भैंसों की आवाज़ से रौनक रहने वाला, आमाओं की गालियों से गुलजार रहने वाला, मम्मियों, ठुलजियाओं, चाचियों की चूड़ियों से की खनक से आबाद रहने वाला और होशियार चाचा के हल्ले से थर्राने वाला ये गाँव आज बहुत खामोश और सुनसान है। इतना सुनसान कि हम 3 लोग नाड़ी में आए, यहाँ वीडियो बनाई, फ़ोटो खिंचाई और आधा घंटा बाहर टहलते रहे पर किसी को पता ही नहीं चला। जैसा मैंने पहले कहा था, गढ़वाल के मुकाबले यहाँ पलायन कम है, पर कम पलायन भी इस गांव को सूना करने के लिए बहुत ज़्यादा है। जिनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है ना, वो इस गांव से कोई बिलोंगिंग नहीं रखेंगे। उनके हिसाब से ये उनके बाप दादा का गांव है, आएंगे, घूमेंगे और वापस चले जाएंगे। जो यहीं रह रहे हैं उनकी दिक्कत बस ये है कि वो हालातों को कोसते रहेंगे, अभावों से जूझते रहेंगे। पर दर्द तो ना हम जैसों को है जो यहाँ से जाने के बाद भी नई जगह को अपना नहीं पाए हैं और इस जगह को भूल नहीं पाए हैं। यहाँ रह नहीं सकते और प्रदेश को छोड़ नहीं सकते। हमारा घर तो हम बेच चुके हैं, पर अभी भी उस तरफ देखती हूँ तो सफ़ेद साड़ी में सादगी से भरी हुई और पानी का एक फौला सिर में रखा हुआ, एक फौला पीठ में लटकाए हुए मुझे मेरी आमा का प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। दूसरी देली में ज्योति की आमा हरी खद्दर की धोती पहने हुए दिखाई देती है। रेखा की आमा आंगन में हुक्का पीते हुए और सारे हमारे गाँव की औरतें गोबर का डोका खेतों में ले जाते हुए, सारे बच्चे जो है नीली कमीज पहने हुए हाथ में पाठी लेकर स्कूल जाते हुए आंखों के सामने ही घूम जाते हैं। भरे मन से रस्म और रिवाज निभाए थे। फिर से यादों की हवा चली, कभी आना तुम इस गली, कभी आना तुम इस गली। धन्यवाद।